न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बोल देंगे, कुछ पूछ ले उनसे। वो जो दूसरे गांव से जो गली आ रही है, उस गली में जो आपके गांव तक आ रही है, उसमें क्या समस्या है? इसके लिए क्या करना चाहते हो? देखिए भाई, ना हमारे यहाँ ना एक कॉलोनी है जिसके लिए रास्ते पे बहुत बातें चलती है कि रास्ता वहाँ है नहीं। पर्सनली तो गवर्नमेंट ने कोई रास्ता पास किया हुआ नहीं है। एक रास्ता है खेतों से चौधरी साहब का, वो भी कल को बंद कर दे तो कॉलोनी वाले कहाँ से निकलेंगे? उसके लिए बाकी रही बात, ये रास्ते का प्रावधान हमने किया है कि भाई अगर ये गांव की जनता हमें जैसे भी सहयोग देती है, हम अपना रास्ता निकालने की वहाँ से कोशिश करेंगे। और कॉलोनी वालों को भी हमने पूरा कहा है, आश्वासन कि आपको रास्ता निकाल कर दिया जाएगा यदि इस गांव की जनता हमको प्रेम भाव देती है। तो आइए और सर से भी बात करते हैं, गांव में क्या समस्या, और इस बार आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या उद्देश्य है और समाज के लिए क्या करना चाहते हो आप लोग? उद्देश्य यह है समाज के लिए, पहली बात तो मैं लड़के को राजनीति में नहीं, सेवा करने के लिए उतार रहा हूँ, गांव की सेवा करने के लिए कि गांव की सेवा करे। सफाई, स्वच्छ अभियान, नशा मुक्ति की तरफ बहुत विशेष ध्यान देना है, और गांव में पानी की निकासी का, नाली का, और वैसे भी सीसीटीवी कैमरा जो है, एक मेरी नज़र में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होगा। और सीसीटीवी कैमरा होने के बाद भी जो नशा मुक्ति के लिए जो स्पेशल अभियान चला जाएगा वो बहुत ज़रूरी है। गांव में जैसे देख रहा हूँ मैं, खंभों पे लाइटें नहीं है, डस्टबिन वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या समस्या है गाँव में? गाँव में डस्टबिन भी नहीं है, गलियों में लाइट पिछले जो सरपंच साहब गए उन्होंने लगवाई, लेकिन सारी की सारी खराब पड़ी हैं। कॉलोनी में लाइट बिल्कुल नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं कॉलोनी में। कॉलोनी पर भी विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, सफाई के लिए, उसके पानी की निकासी के लिए, लाइट के लिए, और उसके रास्ते का भी जो प्रावधान है, रास्ते का भी उन्हें व्यवस्था करा के दी जाएगी। उनके लिए एक अच्छा रास्ता दिया जाएगा जिससे वो सुचारू रूप से आ सके और जा सके। स्वास्थ्य और शिक्षा कैसा चल रहा है गाँव में? स्वास्थ्य और शिक्षा में भी 0/0 है फिलहाल। यहाँ ना डॉक्टर बैठते हैं, कुछ नहीं है। शिक्षा में स्कूल में बच्चे, सरकारी स्कूल में बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और यदि परमात्मा ने हमें समय दिया तो सरकारी स्कूल की तरफ, अस्पताल की तरफ और चिकित्सा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के लिए प्रॉपर जिम की सुविधा, ट्रैक की सुविधा, स्टेडियम की सुविधा नहीं है गाँव में। बच्चों के लिए ये एक विशेष पैकेज हमारी तरफ से रहेगा कि बच्चों को खेलने का सामान और किसी एक जगह का निर्माण करके, नियुक्त करके कोई स्टेडियम बनाया जाएगा, और इनको बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और खेल के लिए प्रोत्साहित करके जैसे हम उनका सम्मान बढ़ाएंगे, उनका सम्मान बढ़ेगा, और सम्मान बढ़ने के साथ साथ वो बच्चे आगे आगे तक जाते रहें। ये मेरा बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान रहेगा खेल के प्रति। चेतन जी के पास और जानने की कोशिश करेंगे, जो लगातार समाज की सेवा करते रहे हैं और इस बार अपने गांव की भी सेवा करना चाहते हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। क्या मुद्दा है गांव में, क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो भाई गांव में बहुत हैं। बाकी तो अब देखिए, पीछे भी पहले भी बहुत काम हो चुके हैं, बहुत सरपंच साहब हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, किए थे भी। अब जो आगे समस्याएं हैं, गांव की सफाई हो गई, गांव में और भी कार्य हैं, वो भी सभी देखने पड़ेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधा है, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसा चल रहा है? एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि जो हमारे गांव का स्कूल है ना, वो आज तक अपग्रेड हुआ ही नहीं, अपडेट हुआ ही नहीं, उस पर किसी ने जोर ही नहीं दिया। चाहे कोई भी सरपंच हुआ हो, कोई भी हमारे यहाँ ऐसे किसी कार्य पर जोर नहीं दिया गया। आज हमारे गांव के युवा बच्चे हैं, ना खेल के लिए मैदान है, ना ग्राउंड है। हम हर साल गांव के सहयोग से ही कबड्डी का प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन एक भी कोई ऐसा ग्राउंड आज तक किसी सरपंच साहब ने बना करके नहीं थे जिसके बच्चे ये लगन लगा सके कि हम किसी खेल की तरफ जा सके। अपना तो वही रहेगा कि गांव को खेल की तरफ बढ़ाना है, युवा हमारे मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़ें और खेल कूद में हमारे गांव का नाम रोशन करें। खंभों पे देख रहा हूँ लाइटें नहीं है, रात को बड़े बुजुर्ग परेशान रहते हैं, चलने फिरने में दिक्कत है। जगह जगह चौक चौराहे पर डस्टबिन लगे ताकि लोग कचरा वहाँ फेंके, गाड़ियाँ ले जाए, क्या समस्या है? देखिए, बात सही है। अब आप समझ रहे हो कि पंचायत का काम रोके काफ़ी समय हो गया है। पंचायती चुनाव वैसे ही 2 साल डिले हैं। हमारे सरपंच साहब जो पिछले गए हैं, विक्रम बाबू जी, उनके पुत्र वधू थी सरपंच साहब, लेकिन बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है, कोई कमी नहीं गांव में आने दी लाइट वगैरह की। अब शायद जब पंचायत इतनी लंबी चली गई तो कार्य भार
ऐसा हो सकता है कि चुनाव उनसे इतना नहीं लेट होगा तो यही हुआ, उसी कारण से काम होता है। काम उनका अच्छा है, बाकी लाइट है तो देखो अब उनके भी हाथ में नहीं है, वो कौन अपने जेब से थोड़ी करवाता है। खोल लिया, क्या पता क्या क्या। बस हाँ, यही आज जो हो रहा है दिक्कत इसी वजह से हो रही सरकार है। को जल्दी जल्दी चुनाव करवाने चाहिए टाइम पे ही, मतलब। देखिए हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है भैया, और बिना समय के कोई काम करेंगे ना तो उसमें दिक्कत ही है। ये बताओ, गांव में मैं देख रहा हूँ जो स्टेडियम है यहाँ पे, उसमें प्रॉपर जिम की सुविधा, ट्रैक की सुविधा, और खेलकूद में बच्चे रुचि ले, वहाँ कबड्डी कुश्ती का बार बार प्रोग्राम करवाया जाए, वो सब नहीं होता है। और ना ही यहाँ लाइब्रेरी है। देखिए यहाँ ना तो जिम है कोई सरकारी, और ना यहाँ पे कोई खेलकूद का ऐसा स्टेडियम कोई भी नहीं है कि यहाँ बच्चे ना खेल में रुचि ले सके। मैं भी मेरे युवा भाई भी क्रिकेट खेलते थे, आज कोई ऐसा तब खेलते थे तब जगह थी, आज उसी जगह पर देखिए आप जा करके जहाँ खेलते हैं अतिक्रमण है ना, वहाँ पे कोई गोबर गिर रहा है, बिल्कुल गंदगी है वहाँ। बच्चे जाने के लिए भी रात में तो तुम जा ही नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि रात में पीने खाने वाले दूसरे गाँव के मतलब ऐसे वहाँ बैठे रहते हैं। हमारी बहन बेटियाँ भी वहाँ जाने में डरती हैं। अगर कोई काम से भी जा रही है ना, हम भी जाएंगे तो हमको भी डर लगता है। गांव के युवा यही चाहते हैं। देखिए मैं सरपंच बनूं या ना बनूं, इस बात से मुझे कोई आज भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि गांव में ना शांति रहे, भाई कोई लड़ाई, किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो, आदमी एक दूसरे से बैर ना बंधे। और दूसरी बात, हमारे जो गाँव की युवा शक्ति है ना, बस वो आगे बढ़ करके रहे, वही मेरा कार्य भी है करने का, और वही मेरा निश्चय है, उद्देश्य यही है। यही निश्चय है। तो देख पा रहे हैं चेतन जी का उद्देश्य यही है, गांव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी लोग आगे बढ़े और गांव का विकास हो। अंतिम सवाल, कौन सा चुनाव चिन्ह पे इस बार बटन दबाना है, कितने नंबर पे दबाना है 25 तारीख को? देखिए अभी चुनाव चिन्ह मुझे मिला है, साइकिल का निशान है। कहते हैं जिंदगी एक साइकिल है जिसको चलाना बहुत बड़ी बात है। मुझे साइकिल मिली है, मैं उसे चलाऊंगा, ये गांव वाले चलवाएंगे, मेरे भाई हैं जो मेरे युवा शक्ति है, जो मेरे पर विश्वास करती है। देखिए एक युवा शक्ति पर विश्वास कैसे जताया जाता है कि इंसान ना तो नशे वाला होना चाहिए, सरपंच जी लायक कैसे इंसान हो, ना नशे में हो ना किसी ऐब में हो, तो ठाकुर जी ने वो तो दिया नहीं है, ना कोई ऐब मेरे अंदर है ना कुछ। फिर भी जो कैंडिडेट खड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आने वाले 25 तारीख को मेरी युवा शक्ति, जितने भी मेरे गांव के मातृ शक्ति हैं, मेरे भाई हैं, मुझसे युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो 25 तारीख को पहला बटन साइकिल का दबा करके मुझे विजय प्राप्त कराएं। बाकी सेवा में मेरी ओर से कोई कमी रहे तो मैं अपनी तरफ से बैठा हूँ। गांव है, गांव का काम गांव के हिसाब से चलेगा। तो देख पाए साफ साफ कहना चाहते हैं, कोई शिकायत का मौका आप लोगों को मिलेगा नहीं। बाकी 24 घंटे इनका घर खुला है, कोई भी समस्या है कभी भी आप आके घर पे बता सकते हैं। और साफ साफ कहना, अगर आप लोग साइकिल पे बटन दे के जिताते हैं, बटन दबाकर, तो गांव में युवा हो चाहे महिलाएं हो, सभी का विकास करूंगा। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।